वेलकम टू द शनि राठौर शो। माई सेल्फ शनि राठौर, फाउंडर ऑफ बासोदा अकेडमी। आज हमारे गेस्ट हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक। तो कैसे हैं सोम भाई आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बस। आज हमने सोचा कि बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि सोम भाई का पॉडकास्ट किया जाए। बासोदा नगर में जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम होते हैं उसमें शुभम भाई बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे वह छात्रों की हित की बात हो, यदि छात्र के साथ कोई भी गलत होता है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो हमारे शिवम भाई पूरी जोश के साथ और अपनी एकता के साथ छात्रों को लेकर उसके लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो शिवम भाई जो है हमारे वो विदिशा जिला संयोजक हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिवम भाई मैं ये जानना चाहता हूँ विद्यार्थी परिषद का क्या मोटो है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सब सर्वप्रथम मोटो में से एक है कि राष्ट्रवाद की अलग इस देश के अंदर जो युवा हैं उनकी हृदय में रहे और भारत माता के जय के उद्घोष के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपसों में मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करता है। तो जैसा कि आप गंजबाजदा में हैं, हम जिला बनने की ओर अग्रसर है, तो कई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, अन्य जगहों पर भी छात्र पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे वहाँ पर। तो वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की छोटे शहर की पॉलिटिक्स में क्या अंतर होता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी शहर छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे कहाँ जन्म हुआ है, यहाँ से जाके भी बहुत सारे आज दिल्ली विश्वविद्यालय की जब आप राजनीति देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि वहाँ पर जो राजनीति कर रहा है वो एक छोटे छोटे गांवों से निकले हुए हैं। लेकिन हमको ऐसा ईश्वर ने तय किया है कि इस नगर में ही राजनीति रहकर करना है। तो राजनीति के विषय बड़े छोटे होते हैं, तो छोटे नगरों की जब आप राजनीति करते हैं तो विषय थोड़े छोटे होते हैं और आपको एक छोटी काम करने पर ही बड़ी रीच मिल जाती है। लेकिन आप जब विश्वविद्यालय की राजनीति में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े विषय मिलते हैं देखने को, और बड़े बड़े विषय वो एक राष्ट्रीय मुद्दे बनते हैं। उन राष्ट्रीय मुद्दों पर छात्र राजनीति पूरी वहाँ पर घूमती है। तो यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं कि ये थोड़ी नगर जिले की लेवल की राजनीति यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बासोदा नगर की बात की कि हमें यहीं रहकर काम करना है, तो आपका एबीवीपी से कैसे जुड़ाव हुआ, या बचपन से आपको लगता था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर आपका जो विजन है क्या है आप पॉलिटिक्स को लेके या एबीवीपी को लेके? देखिए, बचपन से तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं विद्यार्थी परिषद का काम करूंगा या राजनीति करूंगा। बचपन में जैसे सबके सपने होते हैं ऐसे ही मेरे सपना था कि मैं अच्छा एक क्रिकेटर बनूं या कुछ भी बनूं। हाँ, या लेकिन बने अधिकारी हाँ, लेकिन धीरे धीरे अपन जब बढ़ते हैं और ईश्वर सब कुछ अपने लिए तय करके रखता है। मैं मानता हूँ बस एक जरिया अपन किसी को भी बना सकते हैं, कहाँ पर पहुंचाने के लिए कहाँ पहुंचना है ईश्वर ने सब तय करके रखा है कि अपन को किस कार्य के लिए ईश्वर ने बनाया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब मैं 11th में हुआ करता था एक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हुआ था। तो कार्यक्रम के ही से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, ये विद्यार्थी परिषद बखूबी कहती है। तो मैं जब 8th 9th में था, जब से अपनी सदस्यता लेते आ रहा था, 5 रुपए की जो सदस्यता होती है, लेकिन मेरा जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से उस प्रोग्राम से हुआ जो मेरे विद्यालय में एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था। जब से मैं एबीवीपी के संपर्क में आया, वहाँ का स्कूल अध्यक्ष बना, वहाँ से मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत। आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि आपके फैमिली में पॉलिटिक्स था या फिर एक सामान्य परिवार से आप आते हैं? देखिए, जो मेरे पिताजी हैं या फिर मेरी जो जॉइंट फैमिली है उसमें ऐसा किसी का राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। मेरे जो पिताजी हैं वो पूर्णतः किसान हैं और मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ। तो मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन का मान सकता हूँ कि जो पॉलिटिक्स में आया। जैसे मैं अभी लास्ट ईयर 8 फरवरी को पुणे में भारतीय छात्र संसद में गया हुआ था। तो वो एमआईटी यूनिवर्सिटी वो कार्यक्रम कराती है। उसका मोटो ये है कि युवाओं को हम पॉलिटिक्स में लाएं, कि युवाओं को एक करियर होता है, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, या एक ब्यूरोक्रेट होना, या कोई व्यापारी होना। लेकिन एक पॉलिटिक्स भी करियर हो सकता है और अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए जो एनर्जेटिक हैं, जो कर सकते हैं। तो एमआईटी का जो लक्ष्य था, कहीं ना कहीं आप जैसे युवाओं को देख के वो सार्थक लगता है मुझे कि भाई युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है जी। और इसके अलावा जैसे कि आपने एबीवीपी की, जैसे हम गंजबाजदा की बात करें, आप कई बैठकों में भी जाते हैं विद्यार्थी परिषद की, और संघ में भी आप सक्रिय हैं। जी। तो विद्यार्थी परिषद किस प्रकार के मुद्दे छात्रों को उठाती है और किस प्रकार का ये पूरा इसका ताना बाना रहता है? देखिए, मैं बताऊं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का एकमात्र संगठन है जो 365 दिन अपने कैंपसों में जाता है और अपने कैंपसों के लिए विद्यार्थियों की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। आप जब महाविद्यालयों में जाएंगे तो एकमात्र ऐसा छात्र संगठन आपको उस महाविद्यालय में दिखाई देगा जो विद्यार्थी परिषद है, जो विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है।
मैं आपको बताऊं, और जो संगठन है वो बरसाती मेंढक की तरह जब छात्र संघ चुनाव आते हैं तभी दिखाई देते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता प्रत्येक दिन विद्यार्थियों का और इस राष्ट्र का कैसे भला कर सकता है इसके लिए विचार करता रहता है। और मुद्दे, जब आप किसी जगह पर जाएंगे तो मुद्दे अपने आप मिलते हैं, जब मुद्दों पर बात करते हैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बहुत अच्छे से अपने मुद्दे उठाना भी जानता है और बनाना भी जानता है। अच्छा, जैसे विद्यार्थी परिषद जो है राष्ट्रवाद को छात्र जीवन से कैसे जोड़ता है? राष्ट्रवाद को छात्र जीवन से किस प्रकार से जोड़ता है? देखिए, राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का जब गुणों का विकास होता है तो आपको ध्यान में आता है, शुरू से ही हमको ये सिखाया जाता है कि हम भारत माता के लिए काम करने वाले युवा हैं और भारत माता की जय कैसे इस कैंपस में और इस देश में हो सके इसके लिए हमको काम करना है। तो मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद की अलग तो जब हम छोटे रहते हैं, जब विद्यार्थी बनते हैं तो हमारे मन में ही रहती है कि हमको इस देश के लिए ही कुछ करना है। तो ये कोई गुण नहीं है जिसका विस्तार कोई कर सकता है, ये हमारा जन्मजात है कि हम जन्म से ही भारत माता के लिए जिएंगे, इस भारत माता के लिए मरेंगे, इस भारत माता के लिए, ये भाव हमको बचपन से हमारे घरों में सिखाया जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम बताएं एबीवीपी है और आपने कहा कुछ अन्य संगठन है, तो अन्य संगठन जो है जो छात्रों के लिए कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद जो कार्य कर रहा है उसमें क्या मूल अंतर हो सकता है? आप कुछ संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं। मैं बताऊं, देखिए, जो और संगठन काम करते हैं उनका एक विजन है कि हमको विद्यार्थियों को अपना कार्यकर्ता बनाना है और विद्यार्थियों को अपने संगठन के लिए और किसी व्यक्ति विशेष की जय बोलना सिखाना है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो आपको दिखाता है, बताता है कि आपको एक विजन के लिए काम करना है, भारत माता की जय। अब वो आप कैसे कर सकते हैं वो आपको विचार करना है। और एकमात्र ऐसा छात्र संगठन जो प्रत्येक समाज के वर्ग के लिए, इस देश में रह रहे प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है, तो वो विद्यार्थी परिषद है। और यही सबसे बड़ा फर्क उन संगठनों में और हमारे संगठन में है। अच्छा, विद्यार्थी परिषद पर कई आरोप भी लगते रहते हैं, कई और लोग आरोप भी लगाते हैं कि भाई छात्रों को एक प्रकार से उनके लक्ष्य से भटकाना या फिर उनको उनका एक समय से, मतलब कि कोई विद्यार्थी जो होते हैं, आपने देखा होगा कई समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि अभी तो इस तरह की छवि बनाई जा रही है कि लोगों को विद्यार्थियों का समय बर्बाद करना या लोगों को या उनकी छात्रों की हितों की रक्षा होना, क्या आपके हिसाब से क्या है, सही बात है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में चलता है। मैं बताऊं कि विद्यार्थियों की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, तो उसका विरोध सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिसको इस विरोध से तकलीफ होती है। तो मैं बताऊं, जिसको आप कार्य, कोई भी आविष्कार हुआ हो इस विश्व में, उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। तो डीमेरिट्स पे जो बोलते हैं वो अपना काम करते हैं, जो मेरिट्स पे बात करते हैं वो अपना काम करते हैं। लेकिन आपको आकलन करना है कि कौन सा मेरिट्स हमारे लिए अच्छा है या डीमेरिट्स है। तो मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा अपने मेरिट्स, मतलब जो पॉइंट हैं उनके लिए जानी जाती है। मैं नहीं मानता ऐसा विरोध कभी विद्यार्थी परिषद का किसी बुद्धिजीवी ने किया होगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गंजी भाजपा में ऐसे किस प्रकार से आप काम करते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं कि क्लास में कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लग रही या कोई अन्य सुविधाओं की कमी है, तो किस प्रकार के मुद्दों के लिए फाइट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद का जो काम है वो परिसरों में अच्छा है। तो परिसरों में जब हम जाते हैं तो हमको देखते हैं कि विद्यार्थी किस चीज़ के लिए परेशान हो रहा है, उन मुद्दों को उठाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, अनियमितताएं होना, पानी सही में नहीं मिलना या फिर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना, ऐसे महाविद्यालयों में विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उनका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। अब उसमें आकलन करते हैं कि प्रबंधन की गलती है या सरकार की गलती है या फिर यहाँ पर बैठे शासन या अधिकारियों की गलती है। उसके आकलन के अनुसार हम लोग बैठक में तय करते हैं कि हमारा आंदोलन का स्वरूप क्या रहने वाला है और हमारे बैठक में ही ये तय होता है कि हमको प्रदर्शन या आंदोलन कैसा करना है। अच्छा, अभी एक गंजी भाजपा में एक स्टेडियम का मुद्दा उठा, आप लोग भी गए जी, आपके नगर अध्यक्ष भी गए जी, जी। विद्यार्थी परिषद के, तो क्या आपका मांग थी और क्या अव्यवस्था है भाजपा स्टेडियम में, खेल स्टेडियम में? देखिए, स्टेडियम का पहला मुद्दा मैं आपको बता दूं, वो विद्यार्थी परिषद ने ही उठाया है। जी। और ऐसा मैं आपको कहने में मुझे हिचक नहीं हो रही है कि उस विद्यार्थी परिषद के आंदोलन से 70% लोगों को ये पता चला कि इस गंजी बासोदा में कोई स्टेडियम है। भी है, हाँ बिल्कुल। तो जब हम आंदोलन कर रहे थे तो लोगों को बुला रहे थे, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ये स्टेडियम है कहाँ पर।
तो ये भी रहा कि उस स्टेडियम इतनी बड़ी जो देन है 1,70,00,000 से जो बना हुआ है, उसका परिचय विद्यार्थी परिषद के एक आंदोलन से ही इस शहर में बना और एक वातावरण बना। आज आप जब उस स्टेडियम में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी हलचल वहाँ पर होना स्टार्ट हुई है और बहुत सी जो विद्यार्थी परिषद की 5 सूत्रीय मांग थी, उनमें से 3-4 सूत्रों पे आज शासन ने वहाँ पर काम भी किया है। तो कुल मिला के आपको उधर किसी भी चीज़ में दृष्टि किसी की पड़वाना, यही विद्यार्थी परिषद का मूल भूत कार्य है। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक ऐसा होता है, उसकी दृष्टि वहाँ पर होती है जहाँ किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है। अच्छा, शासन का कैसा सहयोग रहता है आप लोगों को? जैसे आपने कोई मांग उठाई तो शासन या प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग आपका सहयोग करते हैं या फिर सिर्फ बात को वहीं तक समाचार पत्रों तक होकर सीमित रह जाती है? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है, अगर उसने कोई आंदोलन अपने हाथों में लिया है तो उसको समाप्त तभी करता है जब उसकी कोई अच्छी वहाँ पर हमको परिणाम मिलते हैं। तो जब परिणाम के बाद ही हम वहाँ पर आंदोलन को छोड़ते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम समाचार पत्रों में जाएं या फिर किसी सोशल मीडिया की रीच को कवरेज करें। हमारा मूलभूत एक ही काम है कि हमको वो समस्या का समाधान करना है। तो समाचार पत्र, पत्रकार अपना काम करते हैं, सोशल मीडिया अपना काम करती है और अधिकारी अपना काम करते हैं। और मैंने जहाँ तक जितने भी आंदोलन अभी तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हाथ में लिए हैं, वो सभी एक कामयाब हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सहयोग करें या ना करें, हमारे आंदोलन का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उनको सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मांग नहीं, समाज की मांग होती है, विद्यार्थियों की मांग होती है और प्रत्येक वर्ग जो युवा यहाँ पर रह रहा है, जो यहाँ के सिटीजन हैं, उन सबकी वो मांग होती है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि गंजबासदा शहर है, आप गंजबासदा में लोकल लेवल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं में भी आपकी अच्छी खासी पहुँच है। तो एक चीज़ होती है कि युवा, जैसे अब करियर को लेकर प्रश्न आता है, क्या नगर में बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा के अवसर मौजूद हैं कॉलेज स्तर पर? 12वीं तक तो ठीक है, स्कूली शिक्षा पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन क्या 12वीं के बाद उपलब्ध है? देखिए, मैं ऐसा बताऊं कि दोनों पहलू होते हैं। ना हर शहर में सब कुछ हो सकता है, ना हर शहर में कुछ नहीं हो सकता है। तो हम अपनी पॉजिटिविटी को देखते हैं तो अपना कृषि विद्यालय, इतना बड़ा विद्यालय अपने गंजबासौदा में मौजूद है। ITI की सुविधा आज गंजबासौदा में मौजूद है। LLB आज आप इस गंजबासौदा से कर सकते हैं। BCom, BSc सारी चीज़ों की मूलभूत सुविधाएं आज आपको गंजबासौदा में हैं। लेकिन पूरी चीज़ों का होना भी ये कहीं भी पूरा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, हर चीज़ में कमी होती है। तो IIT, IIM, मेडिकल्स कॉलेज का ना होना, लेकिन वो मैं मानता हूँ कि बड़ी अव्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप विदिशा जिले में यहाँ 40 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ से आप 100 किलोमीटर भोपाल में जाएंगे तो प्रत्येक ऐसा कोई, मैं मानता हूँ, कोर्स नहीं होगा जो भोपाल में ना मिले। तो मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, जितनी यहाँ पर मूलभूत विद्यार्थियों की जरूरत है। विद्यार्थी तो है यहाँ के। मैं आपको जी। एक कोट बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक कॉलेज है भोपाल में, एक्सीलेंस कॉलेज IEH, वहाँ के डायरेक्टर सर थे। 6 साल पुरानी बात, उन्होंने कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे एक तरफ और गंजबासौदा के बच्चे एक तरफ। तो बच्चों की, हमारे शहर के बच्चे तो हैं ही टैलेंटेड, कर ही रहे हैं। अब बच्चे कुछ कंटेंट क्रिएशन में भी उतर के आए हैं। अभी हाल ही में कुछ कार्यक्रमों में भी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कई संस्थानों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उनको समाचार पत्रों में हमने देखा कि उनको पुरस्कार देकर, सर्टिफिकेट देकर उनको बताया कि भाई उस काम को सराहा है। तो बच्चे जैसे स्कूलिंग की हम बात करें तो क्या जैसे विद्यार्थी परिषद सिर्फ कॉलेज तक सीमित है या स्कूल स्तर पर भी सुविधाओं के लिए देखती है कि असुविधा बच्चों को कहीं हो रही है क्या? देखिए, विद्यार्थी परिषद का जो काम ध्यान में आता है वो 9 टू लेकर PhD के विद्यार्थियों तक है। तो 9 से जब हम काम करते हैं तो हमको जायज़ है कि समझ नहीं आता है कि विद्यार्थी जो विद्यालय में असुविधाएं हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, तो विद्यार्थी परिषद उनको भी उठाने का काम करता है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 9वीं क्लास से बनता है। जैसे मैंने खुद का बताया कि मैं 11वीं क्लास में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और 12th में उस स्कूल का स्कूल अध्यक्ष बना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने, मेरे जो बड़े रहे होंगे उनको मेरे स्कूल के बारे में जानकारी ना दी होगी, तो उनको जानकारी देते हैं और आंदोलन बनते हैं। तो हमारा मूलभूत ये काम है कि वो कॉलेज का है, PhD का है या नर्सरी का है, KG1 का है, KG2 का है या फर्स्ट का है, थर्ड का है, 12th का है। हमारा काम ये नहीं कि क्लास वाइज हो, हमारा काम है कि हमें विद्यार्थी और इस समाज के लिए काम करना है। छात्र हित है जी, छात्र हित को राष्ट्र हित बनाना। कुछ और प्रश्न भी हैं, जैसे कि हम बात करें कि सोशल
सोशल मीडिया ने छात्र को और विद्यार्थी जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, थोड़ा सा इस पर बताएं आप। देखिए, मैं मानता हूँ, मैंने पहली लाइन बोली, हर चीज़ में सकारात्मकता है और हर चीज़ में नकारात्मकता है। जब आप सोशल मीडिया का विद्यार्थी के लिए इस्तेमाल देखेंगे, तो आज जो विद्यार्थी कोटा जाके या बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली जाके जिन कोर्सों की तैयारी, जो कोचिंग जॉइन करता था, आज वो घर से भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। आज आप देखिए, प्रेमानंद जी ने इस भारत में बड़ा बदलाव किया है, तो वो एक सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया से प्रेमानंद जी का परिचय आता है और एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन प्रेमानंद जी महाराज करते हैं। तो मैं मानता हूँ नकारात्मक भी चीज़ें बहुत सारी ऐसे कंटेंट आते हैं जो कंटेंट होते ही नहीं, लेकिन कंटेंट बताते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, नेपाल में हुआ या फिर आप करीबी देशों में देखें जहाँ सत्ता पलट हुई, तो आरोप लगे कि जैन जी अब थोड़ा आक्रोशित हो गया है। तो ऐसे ऐसे क्या है, कंटेंट क्रिएटर, आप में ये चीज आपको आकलन करना पड़ेगी कि हम क्या देखना चाह रहे हैं और हमारे साथ वाला क्या देख रहा है। अगर वो गलत देख रहा है तो आपको ये दर्शाना है कि आप गलत देख रहे हैं और सही देख सकते हैं। तो मैं मानता हूँ दोनों चीजें सोशल मीडिया से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये कंपैरिजन, आकलन, ये रेशो बनता है कि 1:1 है। और एक मुद्दा और है, जैसे विद्यार्थी परिषद ने पहले भी कई मैराथन्स निकाली हैं, जी कई जागरूक करने की रैलियां भी की हैं जी नशे के लिए। आप भी नशे पर बोले, उस समय जी मैं भी उपलब्ध था वहाँ पर एसजीएस ग्राउंड में, जी पिछली साल जब जो हुआ था युवा दिवस पर। जी तो नशे का व्यापार धड़ल्ले से पासोदाम चल रहा है। कहीं जी भी देखा, एक मोहल्ले में घर के अंदर से शराब निकली, जी अवैध रूप से बिक रही है, कई और मादक द्रव्य बिक रहे हैं। तो ड्रग्स का व्यापार होना, प्रशासन उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा है, या फिर लोगों को इतनी इसकी कैसे, मतलब उनकी उनकी हिम्मत होती है कि भाई नगर में इतनी सब सारी चीज़ें होती हुई, सारी व्यवस्थाएं होती हुई, शासन प्रशासन होती हुई लोग बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं और हमारा युवा भी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। जी। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है कि इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात कहता हूँ, जब आप नशा मुक्ति की बात करते हैं तो आप उन लोगों पर काम करते हैं जो नशा में पहले से लिप्त हैं। लेकिन मेरा खुद का ये ऐसा मानना है कि उन व्यक्तियों पर अपन को कम काम करते हुए उन व्यक्तियों पर काम करना चाहिए जो नशा की ओर अग्रसर हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनमें इतनी जागरूकताएं आप संगठन के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से रख दें, ताकि वो नशा की ओर ना जाएं। जो नशा कर रहे हैं उनको अपन दूसरे चरण में ले सकते हैं कि उनको बताया जाए कि नशा से आपका घर परिवार, आपकी हेल्थ, सारी चीजें, वेल्थ से लेकर सारी चीजें खराब नशा करता है। और आपने एक प्रश्न पूछा कि प्रशासन विफल है या सफल है, तो मैं आपको ये मानता हूं कि ड्रग्स का जो नशा बिक रहा है, तो वो बिक रहा है, तो उसके लिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। जहां उनको पता चलता है वहां पर पकड़ भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं मान सकते कि प्रशासन विफल रहा है, लेकिन जितना वो कर सकते हैं उतना वो करने का प्रयास करते हैं। जहां उनको जानकारी होती है वहां पर वो खत्म करने का, आज आप देखें बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर रेट्स भी पड़ रही हैं नशे के खिलाफ। लेकिन विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि गंज वासुदा का यूथ बहुत तेजी से नशा की ओर अग्रसर है। इसके लिए पूरे वर्ष भर विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन के रूप में काम भी चला रही है। मैराथन से लेकर जन जागरूकता से लेकर हमने थाने का घेराव भी किया कि नशा बंद होना चाहिए, बिकना बंद होना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद जितना योगदान दे सकती है अपना कि यूथ नशे से दूर रहे, उतना करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, एक मुद्दा मेरे मन में है, ये मेरा पर्सनल विचार है कि जैसे ये दुकान है, शराब की जो दुकान है शहर के बीचों बीच है, चाहे हम बात करें स्टेशन के पास में हो या फिर कहीं भी और शहर के बीचों बीच कई दुकान है, तो कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है कि ये शहर से बाहर इनको जगह उपलब्ध हो या ये बाहर खुल सके, ताकि शहर का एक माहौल सकारात्मक हो सके, तो लोगों को, आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। जी, देखिए, मैं मानता हूँ कि ऐसा विचार करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा प्रथम ये है कि मान लो किसी चीज़ की दुकान है और एक युवा व्यापारी ने किसी चीज़ की दुकान खोली और उसकी दुकान चलना बंद हो जाए, तो वो क्या करेगा? उस दुकान को बंद कर देगा। तो हमको समाज में ऐसा काम करना चाहिए कि वो बीच शहर में खूब हो लेकिन उस पर खरीदारी ना हो, तो वो अपने आप अपना बिजनेस को खत्म करके आगे बढ़ जाएगा। देखिए, हर चीज का विरोध से खत्म करने से आप जन जागरूकता से खत्म करना, मेरा सोचना है कि आप इतना जन जागरण करें समाज में कि वो नशा बेचने वाला वहां पर उपस्थित हो लेकिन खरीदने वाला ना हो। कुछ संगठनों ने किया था, जी नगर में एक जगह पर है, मैं नाम नहीं लूंगा वहाँ का, जी लेकिन एक संगठन ने किया है कि भाई वो उस शराब दुकान को हटवाना चाहते हैं वहाँ से, जी क्योंकि शहर के इतनी प्राइम लोकेशन पर है, जी यात्रियों का वहाँ से आना जाना होता है। तो उस संगठन ने किया है, तो क्या विद्यार्थी परिषद ऐसा कुछ मुद्दा नहीं उठा सकता?
देखिए, मैं अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कि यहाँ पर शराब की दुकान हो या ना हो। देखिए, स्कूलों के बगल में, कॉलेजों के बगल में होती है, उनका तो हम पुरजोर सोचते के करते हैं, विरोध 100 करते मीटर का हैं। नियम हाँ, रहता है उसमें। 100 मीटर नहीं, हमने तो आधा किलोमीटर में भी ऐसा आकलन किया है कि कोई भी शराब की दुकान स्कूल के बगल में या कॉलेज के बगल में हो भी ना। ऐसा गंज वासुदाम देखने को भी मिला है, किसी भी स्कूल या कॉलेज के बाहर या दूरी आधा किलोमीटर की दूरी पे आपको शराब की दुकान नहीं मिलेगी। अगर ऐसा किसी संगठन ने विचार किया है तो उसका सरकार चिंतन भी करेगी और वो अपना निर्णय करेगी। सबको अपने निर्णय की स्वतंत्रता है इस भारत में। और कौन से मुद्दे हैं जो गंज वासुदा में अभी जिन पर काम होने की आवश्यकता है, जिनको आप लग रहा है कि हाँ कमी है और यहाँ पे हम इसके लिए प्रयास करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा तो इस गंज वासुदा में नशा ही है। नशा और युवा। आप जब देखते हैं कि इस गंज वासुदा में एक और चीज आपको देखने मिली है, रफ ड्राइविंग बहुत युवा आजकल कर रहे हैं, जिसका शिकार लगातार युवा हो भी रहे हैं। अभी आपने देखा, आपने से 30 किलोमीटर की दूरों में 5 युवाओं ने अपनी जान गंवाई। वो नशे में, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी ले जा रहे थे, और उसका खामियाजा उनके परिवार को और उनकी समाज को और हमारे धर्म से लेकर हमारे नगर को ठेस पहुंचती है। जब आप किसी भी घर का चिराग बुझता है तो मैं मानता हूँ उस घर का आधा जीवन खत्म हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे हमको 2 मुद्दों पर काम करना चाहिए। एक, जन जागरूकता ये भी होना चाहिए कि आप रफ ड्राइविंग ना करें, या आपको जीवन बहुत सारी योनियों के बाद मिला हुआ है। एक तो नशा पर भी काम करना चाहिए कि इस देश का युवा, मैं मानता हूँ नगर का नहीं, इस देश का युवा कभी भी नशा की ओर ना जाए। ऐसे 2 मुद्दों पर आज हमको युवाओं को, ऐसा संगठन नहीं कि विशेष संगठन या विशेष समुदाय करे, ऐसा हम सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मिलकर ये काम करना चाहिए। मेरा आकलन ये। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपका शहर को, पूरे शहर को मार्गदर्शन मिल सका। और मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि आप इसी प्रकार से शहर के लिए कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।